क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो 500 का नोट आज आपके हाथ में है उसकी रियल वैल्यू कितनी है, या फिर ये कुछ रुपयों का कागज़ है। लेकिन अगर ये सिर्फ कागज़ है तो फिर क्यों लोग मोबाइल, पेट्रोल, खाना और अपना घर तक दे देते हैं इसके बदले। दोस्तों, आखिर ये पैसा होता क्या है और ये काम कैसे करता है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब देंगे। हेलो दोस्तों, मनी वेदा में आपका स्वागत है। यह है बेसिक फाइनेंस का एपिसोड नंबर 1, जहां हम फाइनेंस को बिल्कुल जीरो से सीखेंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। हजारों साल पहले दुनिया में पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन उस समय लोग लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, यानी कि एक चीज लेने के बदले दूसरी चीज का देना। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास गेहूं है, लेकिन आपको गेहूं नहीं बल्कि दूध चाहिए, और इसी तरह आप दूध वाले के पास जाते हैं, मगर उसे भी अपने दूध के बदले गेहूं नहीं बल्कि अपने दूध के बदले कपड़ा चाहिए। इसीलिए पहले आपको अपने गेहूं के बदले कपड़े ढूंढने पड़ेंगे, फिर इसके बाद आपको कपड़े के बदले दूध मिलेगा। लेकिन हर बार ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि सामान को इधर उधर लेकर जाना बहुत भारी पड़ता था। इसीलिए लोगों ने एक नए सिस्टम की खोज की, और इस सिस्टम का नाम था पैसा, या ये समझ लेते हैं कि करेंसी। सबसे पहले उस जमाने के लोगों ने करेंसी के रूप में नमक का इस्तेमाल करना शुरू किया, और इस तरह से किसी भी चीज़ की खरीदारी और बिकवाली आसान हो गई, क्योंकि जब भी किसी को कोई चीज़ चाहिए होता तो नमक के बदले ले लेता। लेकिन कुछ समय बाद लोगों ने करेंसी के रूप में नमक को छोड़कर शंख का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, और इस तरह से शंख उस जमाने की एक नई मुद्रा बन गई। और इस तरह से पशुओं का यूज भी करेंसी के रूप में होने लगा, और बाद में गोल्ड और सिल्वर करेंसी के रूप में सामने आए। गोल्ड और सिल्वर के बाद करेंसी के रूप में धातु के सिक्कों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, और इसी तरह धातु के सिक्कों के बाद करेंसी के रूप में कागज के नोटों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। और आज हम इन्हीं कागज के नोटों और सिक्कों को अपने करेंसी के रूप में यूज करते हैं। लेकिन अब दुनिया डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ रही है। इस समय में लोग अपने मोबाइल के जरिए ही लाखों का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, क्योंकि इस समय के यूपीआई ने पैसे का लेन देन पहले से बहुत आसान बना दिया है। लेकिन पैसा चाहे नकद हो या डिजिटल, उसका काम हमेशा एक ही जैसा रहा है। पैसे के मुख्य रूप से 3 काम होते हैं। पहला, लेन देन का माध्यम, यानी कि किसी भी चीज़ को खरीदने और बेचने के लिए आसान तरीका। और दूसरा होता है अपने पैसे को सिक्योर रखना, यानी आज कमाए गए पैसे को फ्यूचर के लिए सिक्योर रखना, जो कि पहले के बार्टर सिस्टम के मुकाबले बहुत ही इजी हो गया है। और पैसे का तीसरा काम होता है किसी भी चीज़ को मापना, यानी कि किस चीज़ की कीमत कितनी होगी उस कीमत को तय करना। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं। आप उससे दूध भी खरीद सकते हैं, सब्जी भी खरीद सकते हैं, और पेट्रोल भी भरवा सकते हैं, यानी कि वही 100 रुपये अलग अलग चीज़ें खरीद सकता है, जो कि पहले ज़माने के बार्टर सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं होता था। और यही पैसे की सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए पूरी दुनिया पैसे पर भरोसा करती है, और पैसा लोगों के बीच भरोसे का प्रतीक माना जाता है, और इसी भरोसे की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है। करेंसी एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी दुनिया की खरीदारी और व्यापार को आसान बनाता है। अगर पैसे का सिस्टम ना होता तो आज भी हमें किसी चीज़ को लेने के बदले दूसरी चीज़ देनी पड़ती। इसीलिए करेंसी सिस्टम में दुनिया बदल दी है, और यही वजह है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पैसे पर चलती है। फिर चाहे कोई बैंक हो, या फिर कोई कंपनी हो, या फिर दुनिया की कोई सरकार हो, ये सारे ही लोग ट्रांजैक्शन के लिए करेंसी का ही उपयोग करते हैं। लेकिन पैसा अपने ही आप में अमीर नहीं बनाता, बल्कि आपके फैसले ही आपको अमीर बनाते हैं। यही कारण है कि फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो व्यक्ति पैसे को सही से समझता है, वो व्यक्ति और लोगों से बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकता है और भविष्य को सुरक्षित बना सकता है। इसीलिए हमें पैसे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, पैसे कमाना जितना ज़रूरी होता है उतना ही ज़रूरी होता है उसे सही तरीके से संभालना, और इसी लर्निंग को हम फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि आखिर ये पैसा होता क्या है, और पैसा हमारे इकोनॉमी के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। अगली वीडियो में हम समझेंगे
फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है और हर इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना क्यों चाहता है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई फाइनेंशियल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सही फाइनेंशियल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।